मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। में हम स्पीच सुन करके और उनके दिए हुए उस संजीवनी मंत्र के माध्यम से सभी गुरु भाई बहन ध्यान करते हैं 15 मिनट का। और उसके बाद हम यहाँ पर अपने आपस में अनुभवों को शेयर करते हैं, अपने जीवन में आए हुए जो परिवर्तन सिद्ध योग के माध्यम से हैं उसको यहाँ पर आपस में साझा करते हैं। कोई अगर जिज्ञासु गुरु भाई बहन अगर नए जुड़ते हैं तो उसका भी यहाँ पर हम आपस में समाधान करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि गुरुदेव ने कहा है कि यह जो संजीवनी मंत्र के द्वारा जो परिवर्तन आता है, आप इसको संपूर्ण संसार को बताएं। केवल अगर नहीं बताना है तो संजीवनी मंत्र का उच्चारण करके नहीं बताना है, बाकी सब चीजें हम खुल करके मुखर होकर के और औरों को बताएं। गुरुदेव स्वयं कहते हैं कि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो तुम्हें क्या संसार को पता चलेगा कि ये दिव्य रूप आपके अंदर प्रकट हो गया है। क्योंकि सारी चीजें गुरुदेव ने स्वयं अनुभव की है और अनुभव के बाद स्वयं मूर्त रूप से सभी संसार में फैलाने के लिए उन्होंने ये उद्देश्य और ये मिशन चलाया है। गुरुदेव ने कहा है कि इसमें मेरा स्वयं का ही अधिकार नहीं है, बल्कि आप सबको दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप इसको जन जन तक पहुंचाएं, जिससे कि विश्व का कल्याण हो सके और सत्युग आरंभ हो, या यूं कहें कि आध्यात्मिकता का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, जिससे कि सभी व्यक्तियों का, सभी प्राणियों का जीवन दिव्य बने। तो इसी श्रृंखला में हम गुरुदेव के चरणों में इस सेशन को रखते हुए और इसका शुरुआत करते हैं, गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर कि कोई भी गुरु भाई बहन यदि यहाँ पर अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं, कोई अपनी अनुभव यहाँ पर साझा कर रहे हैं, तो मंच उनका स्वागत करता है। ऋचा गुरु बहन, जय गुरुदेव। ऋचा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। जय गुरु। गुरु बहन, आप कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है, आप कैमरा भी ऑन करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये कार्यक्रम YouTube पर प्रसारित होता है और फिर सभी लोग इसको देखते हैं। और उसके बाद हम जो यहाँ पर गुरुदेव की कृपा से जो भी हमारे अनुभव यहाँ साझा करते हैं, तो वो काफी प्रचार प्रसार के लिए भी उपयोगी होता है। तो अगर हो सके तो आप अपना कैमरा ऑन कर लें, अन्यथा अपनी स्टार्ट करें बात शुरू करना। कैमरा ऑन कर लिया गुरु भाई। स्क्रीन पर नहीं हो रहा, देखें रवि गुरु भाई, देखें क्या है। अभी हुआ नहीं है, एक बार देखिए दोबारा ऋचा बहन। माइक के बिल्कुल बगल में कैमरा है, कोने में एक साइड में मोबाइल में कैमरे का निशान है, वीडियो कैमरा जो होता है उसका। हाँ हाँ, कैमरे, वीडियो कैमरे को क्लिक कर रहे हैं। मेरी फोटो मुझे दिखाई दे रही है। अच्छा, तो फिर और ही कोई इश्यू हो सकता है। चलिए आप शुरू करिए अपनी बात। हेलो। मेरे, हाँ बिल्कुल, जय गुरुदेव। जय, आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है गुरुबेन, बोलिए। अच्छा गुरु भाई, हम लोग मैं साल भर से जुड़ी हूँ। साल भर से हम चारों लोग, हमारे 4 मेंबर हैं फैमिली में। हम, मेरे हस्बैंड, 2 मेरे बेटे, सभी लोग दीक्षित हो चुके हैं। एक साथ ही सबने दीक्षा ली। गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है कि हमने एक साथ दीक्षा ली है। किसी का कोई इशू नहीं हुआ दीक्षा लेने में। तो हेलो, आवाज आ रही है गुरु भाई? हाँ आ रही है गुरुबेन, आवाज आ रही है। ये सबसे बड़ी, केवल आप ये सबसे बड़ी कृपा है गुरुदेव की। और 2 महीनों के अंतर में ही जो है, 2 महीनों में ही गुरुदेव ने इतना चेंजेस ला दिया है कि अब जितनी भी हमारी पूजाएं होती हैं वो सब गुरुदेव से ही शुरू होती हैं, गुरुदेव पे ही खत्म होती हैं। इवन जो लेडीज के जितने भी फेस्टिवल होते हैं, चाहे वो करवा चौथ हो या
तीज, उसमें भी मैंने गुरुदेव की ही पूजा करी है। ये सब गुरुदेव की ही कृपा से हो रहा है कि उन्होंने अपनी ओर हमें खींच लिया, गुरुदेव ने। जबकि मैं भी बहुत ही पहले जितने भी पूजाएं जैसे सभी लोग करते हैं, हमको जितना भी बचपन से सिखाया जाता है जैसी भी पूजाएं, वो हम भी करते थे, वैसे ही सारी पूजाएं। मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था कि मैं गुरु की तरफ कैसे जाऊंगी। मैं अपनी पूजा भी करती रहूंगी, ठीक है, गुरु भी साथ में चलते रहेंगे। लेकिन गुरुदेव की जो एक अलग चीज है, एक सिद्ध योग में जो एक अलग चीज है कि आपकी किसी भी, कभी भी आपने देखा होगा कि किसी भी मूर्ति या फोटो से कभी भी कुछ होता नहीं है, लेकिन गुरुदेव की तस्वीर से ऑटोमेटिक चीज, एक वाइब्रेशन शरीर में होना, एक योग होना, यही साक्षात है, प्रमाण है सबसे बड़ा कि भगवान साक्षात है आपके सामने। जी तो जब ये चीज हो रही तो इस चीज को मैंने समझा, और गुरुदेव की कई बुक्स भी मैंने पढ़ी, और लेकिन बुक्स के अलावा ये गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है कि ये सब जो है 2 महीने के अंदर ही सब कुछ छूट गया मेरा। अब सारी चीजें गुरुदेव से ही होती है मेरी। इवन तीज का एक लोकल यहाँ पे फेस्टिवल होता है, वो भी गुरुदेव के ही, उस गुरुदेव की मैंने उसमें पूजा करी। भाई दूज होता है दिवाली के बाद, उसमें भी मैंने गुरुदेव को पहले टीका लगाया, उसके बाद मैंने अपने भाई को टीका किया है। मुझे गुरुदेव ही अब दिखाई देते हैं, क्योंकि वो साक्षात भगवान है, गुरु भगवान है वो तो अब। इसलिए मुझे कहीं अब डाइवर्जन नहीं करना है। जी गुरु बहन। हेलो, हाँ आवाज आ रही है गुरु बहन। तो ये सबसे बड़ी, हाँ, ये सबसे बड़ी कृपा है। और गुरु भाई मुझे नाद भी सुनाई देने लगा 3-4 महीने में ही। तो एक मेरा क्वेश्चन भी था कुछ गुरु भाई आप लोगों से कि जो नाद मुझे सुनाई देता है, तो क्या इसका मीनिंग है कि वो अजपा हो चुका है मेरा? जी गुरु बहन, बिल्कुल। आप रवि गुरु भाई, इनका कैमरा ऑन नहीं हो रहा, कहीं देखिए, थोड़ा सा कोई इश्यू है, फोटो नहीं आ रहा है इनके स्क्रीन पे। ऋचा गुरु बहन, जब हम नाम जपते हैं गुरुदेव के ही शब्दों में, गुरुदेव के अनुसार ही मैं बताऊं कि जब नाम जपते हैं तो अजपा हो जाता है, अजपा होने के बाद नाद शुरू होता है। उसके बाद कहते हैं कि नाद सुनना चाहिए, मंत्र को जपना छोड़ देना चाहिए। अच्छा। और हाँ, तो मुझे जैसा कि अभी ध्यान में भी, बोलिए। हाँ बिल्कुल, जैसा कि अभी रवि गुरु भाई ने ध्यान यहाँ शुरू करवाया था, उन्होंने ये कहा था कि जिनको नाद सुनाई देता है वो नाद को सुनकर अपना ध्यान शुरू करें, और जो मंत्र जपते हैं उनको संजीवनी मंत्र जपना है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा नाद सुनना चाहिए, और अगर हम बिजी हैं, कहीं भीड़ भाड़ में हैं, और ऐसे समय पर अगर नाद सुनाई नहीं देता है तो हम मंत्र जप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये गुरु भाई यही मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ये ये आपने आज सॉल्व कर दी मेरी प्रॉब्लम कि मुझे मंत्र अजपा हो चुका है कि नहीं हो चुका है, जबकि ये मुझे बहुत टिपिकल चीज लग रही थी कि मैं कैसे अजपा करूंगी। तो मैंने 2-3 गुरुदेव ने ही मुझे एक दिखाया मार्ग कि मुझे 2-3 घंटे जो है उन्होंने एकदम से शांत कर दिया, और मैंने 2-3 घंटे सोचा उस मंत्र को, मानसिक मेंटल चैंटिंग करी मैंने। ये सब गुरुदेव ने ही कराया, मुझे कुछ नहीं आता था कि मैं कैसे करूंगी। मेंटल चैंटिंग के लिए भी मैं कई बार मैं पूछती थी कि मेंटल चैंटिंग कैसे करेंगे, कि जीभ हिल रही है, कभी जो है हमारी टंग तालू में लग रही है, वो लगनी चाहिए, टच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन तब भी गुरुदेव ने अपनी कृपा से मेरा जो है अजपा करवा दिया, मुझे नाद 2-3 महीनों में ही सुनाई देने लग गया है गुरु भाई। और अब तो ये हालत है कि बस गुरुदेव से, हाँ जी बोलिए। ये गुरु कृपा ही है बहन, जैसे आपने कहा कि गुरुदेव की इतनी कृपा है, बिना गुरु कृपा के हम कुछ भी नहीं कर सकते, न मंत्र जप सकते, न हमारा ध्यान लगता है। हाँ जी। बताइए और क्या कहना चाह रहे हैं, कोई अनुभूति अगर आपको हुई है तो वो भी आप शेयर करें। आप जयपुर से हैं गुरु भाई? अच्छा, मैं बता देता हूँ ऋचा जी मैं वाराणसी के बारे में। से भी हूँ। एक्चुअली अभी हमने जो ग्रेटर नोएडा आश्रम में जो प्रोग्राम किया था, बनारस के रहने वाले हैं। जी जी जी। तो MK श्रीवास्तव जी और ऋचा श्रीवास्तव जी, इन्हीं के यहाँ पे आश्रम खुला है, और वहीं पे पूरा प्रोग्राम संचालित हुआ था अवतरण दिवस का। और ये वैसे बनारस में रहते हैं और मंथली बेसिस पे आते रहते हैं। बाकी आप बता सकते हैं अनुभूति के बारे में ऋचा बहन।
हाँ, मैं यही कह रहा था। हाँ गुरु भाई, ऐसा है कि मुझे ध्यान में तो कुछ नहीं दिखाई देता है। जैसे मोस्टली लोग को पता चलता है कि गुरुदेव ने ये बताया, हमें ध्यान में ऐसा दिखाया, तो वो तो मुझे नहीं दिखता है। ध्यान में भी बहुत ऐसा नहीं लगता है कि मैं बिल्कुल ही शांत हो जाऊं, ऐसा तो ध्यान नहीं लगता, मन बहुत भटकता है। लेकिन हाँ, जब मैं गुरुदेव से कोई भी प्रश्न करती हूँ तो उसका आंसर गुरुदेव मुझे मैसेज के थ्रू, या आप गुरु भाई जैसे हैं उनके थ्रू मुझे मैसेज के थ्रू जरूर मिल जाता है वो आंसर। मैंने जितनी बार क्वेश्चन किए हैं गुरुदेव से, उनके मुझे आंसर हमेशा मिले हैं। लेकिन ये मुझे बस नहीं होता अभी कि ध्यान में मुझे कोई रोशनी लाइट दिखाई दे रही हो, या मुझे कुछ आगे का या पीछे का कुछ भी दिखाई दे रहा हो, या किसी के बारे में पता चल रहा हो, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल ध्यान करती हूँ मैं। और नाद सुनते हैं, जो आज आपने क्लियर भी कर दिया कि मुझे नाद पे अटेंशन देना है। हाँ, फिजिकल प्रॉब्लम है, मुझे शोल्डर में पेन था, वो भी मेरा 2-3 महीनों में ही क्योर हो गया। हाँ, हाँ जी। बिल्कुल, बहुत और बहुत ही सुंदर गुरुबहन। बाकी हाँ हाँ बिल्कुल, आपका हाँ, एक तो बोलिए जो गुरु भाई। गुरुबहन समर्पण है, वो समर्पण आपका देख के हम लोग गदगद हो जाते हैं। मुझे पता नहीं था कि आप वहीं से हो। काफ़ी समय से 1-2 महीने से मैं देख रहा हूँ, और आपके जो दिल्ली में, जो नोएडा में आपने दीपावली पर सज्जा की, उसको भी देख कर के काफ़ी प्रफुल्लित हुए हम लोग। और आपका समर्पण जो है बहुत अच्छा है गुरुदेव के प्रति। तो इसके लिए तो आप हाँ बहुत साधुवाद के पात्र हैं। हाँ, ये गुरुदेव की कृपा है गुरु भाई। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं विश्वास था कि मैं इतना समर्पित हो जाऊंगी कि गुरुदेव ही गुरुदेव में सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन गुरुदेव ने बता दिया कि ये साक्षात हम भगवान हैं, और ये समझ में आ गई अब तो चीज, तो मुझे क्यों भटकना। अब जब समझ में चीज आ गई है तो फिर भी हम वही प्रयास करते रहे, तो फिर तो हम गुरुदेव से कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। अपेक्षा आप तब करिए अगर गुरुदेव की चीजों को, कही हुई चीजों को हम अगर पूछते, आप बहुत ऑनेस्टी से हम चीजें सब कर रहे हैं, और फिर गुरुदेव नहीं सुन रहे हैं, तो हम गुरुदेव से अपनी करुण पुकार कर सकते हैं, कोशिश उनसे कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर कमियां हैं तो हम गुरुदेव से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। मैं यही कहूंगी कि सब लोग जो गुरुदेव ने चीजें बताई हैं उन पे बहुत ज्यादा गौर करें, मेंटल चैंटिंग के लिए बहुत ज्यादा गौर करें जो गुरुदेव कहते हैं, तभी हम गुरुदेव से अपेक्षा रखें कुछ भी पाने की। वरना सारी गलतियां हमारी हैं। अगर कुछ चीजें नहीं हो रही तो उसमें पूरी पूरी तरह से गलती हमारी है, कहीं ना कहीं तो कमी है। बिल्कुल गुरु बहन, आप जो कह रहे हो, जैसे आपने बात शुरू की कि मैं सब चीज़ों में गुरुदेव को ही देखती हूँ, सारे रिश्ते गुरुदेव में ही देखती हूँ, और सारे जितने भी हम काम करते थे, वो सारे कार्य अपने आप स्वयं हम नहीं छोड़ते, बल्कि अपने आप ही जो हमारे लिए अनुपयोगी हैं या जो हमारे लिए गौण हो जाते हैं, वो अपने आप छूटते चले जाते हैं। गुरु बहन, पिछले 4-5 वर्षों से मैं आपको बताऊँ कि दीपावली पर एक ऐसी अपने आप ऐसी मनस्थिति बनी कि हमें राधा कृष्ण की तस्वीर रख करके और पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पूजा तो करते हैं पूरे संसार में हो रही है, क्या करें, हर त्योहार आता है, निश्चित रूप से सबके साथ ही घटित होता है ये। तो लगभग 4-5 साल से जो है दीपावली पर राधा कृष्ण की फोटो रखकर पूजा होती है। तो ये अपने अपने और गुरुदेव का एक ऐसा अपना आपसी संबंध या इस तरह की हमारी प्रगाढ़ता हो जाती है कि हमें जहां देखे वहां चारों ओर गुरुदेव ही गुरुदेव नजर आते हैं। गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि एक नया संसार क्रिएट होगा, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल संसार क्रिएट होगा, डिवाइन फॉर्मेशन होगा। तो ये वही तो श्रृंखला चल रही है, वही एक चल रहा है, लेकिन जो लोग अनजान है वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। गुरु भाई जी बोलिए। तो इसके लिए अगर किसी नहीं, कोई भी अगर वो अभी भी यही सोच रहा है कि मैं क्या करूं, मैं ये पूजा करूं, ये करता रहूं, साथ में गुरुदेव की भी उपासना करता रहूं, तो उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव की स्पीच को सुनिए। गुरु भाइयों की जो बिल्कुल शेयर करते हैं लोग, एक्सपीरियंस अपने बताते हैं, गुरु भाई जो बातें बताते हैं एक अनुभव जी। के तौर पे, उनको सुनना चाहिए हमें जरूर से। तभी हमें आगे बिल्कुल पता चलेगा कि गुरुदेव हमसे क्या कहना चाहते हैं। जी। और मैं तो ये मानती हूँ कि ये सब चीज हमारे गुरुदेव की सब चीजें ऑटोमेटिक हैं, सब चीजें ऑटोमेटिक हैं। उनकी कृपा जब हो जाएगी तो सब कुछ अपने आप मिलने लगता है।
और मुझे तो बहुत खुशी है कि मैंने जो पूजाएं की थी, जो मैं भगवान को पाने का प्रयास कर रही थी, जो नहीं मिल रहे थे, वो मुझे मिल गए। अब मेरी परीक्षा खत्म हो चुकी, रिजल्ट मुझे मिल गया, मेरे सामने रिजल्ट आ चुका है। तो मुझे तो अब कुछ नहीं दिखता, गुरुदेव ही गुरुदेव दिखते हैं हर पूजा में, हर चीज में गुरुदेव दिखते हैं। बस उन्हीं से कहना है, उन्हीं वही करेंगे सब, क्योंकि साक्षात गुरु भगवान है वो। बिल्कुल गुरुबहन, बिल्कुल सत्य और शाश्वत बात है ये कि हमारे गुरुदेव, जिन्होंने उनको देखा है, जिन्होंने वो अपनाया है, जिन्होंने अपने को अंगीकार किया है गुरुदेव को, वो ऐसा महसूस करते हैं और निश्चित रूप से गुरुदेव हैं। क्योंकि आज हम जो देख रहे हैं, परिवर्तन देख रहे हैं लोगों में, बीमारियां, असाध्य रोग मिट रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है जो संसार में मनुष्य द्वारा नहीं हो पा रहा है। या वो दूसरी धारणा, जैसे गुरुदेव स्वयं स्टार्ट में अपने स्पीच में बोलते थे कि भारत जो है धर्म प्रधान देश है और लोग अलग अलग तरह की पद्धतियां अपनाते हैं, बहुत सारे कर्म कांड करते हैं, लेकिन एक नया जो कलयुग के अनुसार जो है, वो अब गुरुदेव ने शुरू किया है कि कलयुग में केवल नाम जप करना है और 2 समय ध्यान करना है, और ध्यान भी अपने आप हो जाएगा यदि आप नाम सघन जपेंगे तो। और सरेंडरनेस या समर्पण तो निश्चित चाहिए ही चाहिए, प्राथमिक चीज तो वो एक बेस लाइन तो है ही सही हमारी। जी गुरु बहन। अच्छा गुरु भाई, एक क्वेश्चन और है हमारा, मैं पूछ सकती हूँ एक प्रश्न? हाँ बिल्कुल, मंच पे रखिए गुरु बहन, कोई भी, और जो हमारे वरिष्ठ या जिनको ज्यादा अनुभव है वो लोग यहाँ पर, इसीलिए तो हम आपस में चर्चा करते हैं। रखिए, आप अपना प्रश्न रखिए गुरु बहन। गुरु भाई ये हाँ गुरु भाई, एक प्रश्न में और पूछना था कि पहले तो मुझे योगिक क्रियाएं काफी होती थी जब तक शोल्डर की परेशानी थी मेरे, तो शोल्डर की जो प्रॉब्लम थी वो तो खत्म ही हो चुकी है। और अब जो मैं ध्यान में बैठती हूँ तो बिल्कुल मेरा जो बॉडी है बिल्कुल शांत हो जाती है, बिल्कुल सुन्न, मतलब मुझे सांस का भी नहीं पता चलता, उस सांस आ रही है कि नहीं आ रही, इतनी शांत बॉडी हो जाती है, कोई मूवमेंट नहीं, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं। तो ये क्या है, ये क्या यौगिक क्रियाएं भी होनी चाहिए या बंद हो गई हैं किसी कारण से? ये मुझे एक प्रश्न है हमारे सामने। गुरुबेन, ये इसका जो आपने प्रश्न किया, इसका उत्तर गुरुदेव के स्पीच में ही है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर शरीर में कोई बीमारी है, कोई विकार है, तो उसके लिए आपकी कुंडलिनी शक्ति उस अंग को टोलअप करेगी, स्टिमुलेट करेगी। और यदि कोई बीमारी नहीं है, शरीर स्वस्थ है, तो फिर आगे की यात्रा शुरू होगी। योग्य क्रिया होना तो स्टार्टिंग का काम है, अगर कोई बीमार है तो शरीर को शुद्ध करने के लिए। साथ ही साथ कई बार गुरुबहन ऐसा भी होता है कि कोई साधक कर जुड़ रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो समय के अंतराल के अनुसार, हम हमारे प्रारब्ध के अनुसार, हमारे जो पिछले जन्मों के कर्म हैं उनके अनुसार बाद में भी कहीं बहुत सारे हमारे परेशानी, जैसे कोई बीमारी या कोई और स्थितियां बन जाती है, तो फिर वापस वो शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई अभी बंद हो गई तो बाद में नहीं होगी योगी क्रियाएं, कभी भी हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका बिल्कुल ध्यान अगर शांत भाव से चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ध्यान वो अनुभूति तो नहीं है, किसी से कंपेयर नहीं है ना, किसी से। मुझे ये है कि मुझे भी गुरुदेव वो दिखाए, वो जब गुरुदेव चाहेंगे सब कुछ वो उन्हीं के ऊपर है, और वो सारी चीजें बहुत हिसाब से जब मेरा समय होगा तभी मुझे कुछ अनुभूति कराएंगे ऐसी। मुझे सबसे बड़ी कृपा है कि बस उन्होंने अपनी शरण में ले लिया। अब मुझे कोई डाउट्स ही नहीं है, बिल्कुल मेरा ब्रेन बिल्कुल वॉश होता है, किसी भी आडंबर से मुझे बिल्कुल मुक्त कर दिया गुरुदेव ने। ऑटोमेटिक सारे आडंबरों से कैसे उन्होंने हमको इतना बाहर निकाल दिया, मुझे खुद ताज्जुब होता है गुरुदेव ने। मुझे कोई डाउट्स नहीं है किसी पूजा या किसी भी चीज को लेके, कोई डाउट्स नहीं आता है। सीधे गुरुदेव कर रहे हैं, गुरुदेव के आगे मुझे कहना है, गुरुदेव के आगे मुझे सारी पूजाएं करनी। मैं बार बार यही बात कह रही हूँ, एक ही बात को मैं कई बार रिपीट कर रही हूँ, लेकिन गुरुदेव बार बार कहलवा रहे हैं कि मुझे कैसे गुरुदेव ने बिल्कुल चेंज कर दिया। मुझे खुद ताज्जुब है इस चीज को। गुरुबहन, बिल्कुल आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है कि जब साधक सरेंडर करता है, ये जो स्थितियां जो बनती है, आपने अष्टावक्र गीता में अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो उसमें लगेंगे कि अष्टावक्र के सामने, उनके सामने जब राजा जनक आता है तो वो बहुत सारे उलझने बताते हैं उनको, लेकिन जैसे जैसे उनके अंदर चेंजेज आते हैं तो वो सारे भ्रम खत्म होते जाते हैं। तो इस तरह साधना में हमारे साथ भी यही होता है। कई बार तो हम उसको समझ नहीं पाते, लेकिन समय के अंतराल के बाद समझ में आता है गुरुदेव ने हमारे साथ ऐसा इसलिए किया।
तो वो आनंद आप लेते रहिए और नियमित रूप से ध्यान करते रहिए और अपने अनुभवों को साझा करते रहिए। और भी मैं गुरु भाई से आपके बारे में ये जो आपने जिज्ञासा रखी उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। पीके सिंह जी या रामलाल जी गुरु भाई, चेतना गुरु बहन बोलना चाह रही है कुछ। जी चेतना गुरु बहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आपका माइक म्यूट हो रहा है गुरु बहन, माइक को अनम्यूट करिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु भाई। गुरु भाई, एक तो मैं सबको बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि हमारे राजसमंद के जिला कलेक्टर महोदय ने सभी कार्यालयों में अपने गुरुदेव के लिए कार्यक्रम करने की अनुमति प्रदान कर दी है। जी जी जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव। ये तो बहुत अच्छा गुरुदेव का मैसेज, और गुरुदेव के लिए जो है गुरुदेव ने अपना कार्य शुरू कर दिया बहुत अच्छे से। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और हम बिल्कुल कल आपके फोटो जब आपको जब गुरुदेव के जानकारी कलेक्टर साहब को देते हुए हमने फोटो देखा तो मैंने कई लोगों को दिखाया कि देखिए हमारा गुरुदेव का मिशन कितना चल रहा है, और कैसे कैसे लोग और मेडिकल साइंस के लोग विशेषकर जो ये मानते हैं कि भाई विज्ञान भगवान है, जबकि गुरुदेव ने कहा है कि जो हमारा जो योग है, हमारा जो दर्शन है वो पूर्ण विज्ञान है। ईश्वर गॉड जो है वो विज्ञान है, गॉड ने ही तो विज्ञान को बनाया है। और ऐसे लोग अगर फॉलो कर रहे हैं और वो जाकर के प्रशासनिक अधिकारियों से, क्योंकि गुरुदेव ने अपने स्पीच में कहा है कि जब जो है सत्ता में या प्रशासन में जब धर्मनिष्ठ लोग आएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो मिशन या सतयुग आरंभ होगा, और निश्चित रूप से होगा। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत जय गुरुदेव। अब बताइए आपके अनुभव। मेरी हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसके पीछे भी पता है, कल ऐसा हुआ कि जब मैं ध्यान कर रही थी ना मॉर्निंग में, तो 7:15 बजे, तो ध्यान करते करते गुरुदेव ने मेरे को बोला कि आज तेरे को कलेक्टर साहब के पास जाना है। क्या बात है। तो अब मैं गुरुदेव की तस्वीर को देख रही हूँ मैं कि भाई मैं कलेक्टर साहब के पास कैसे जाऊंगी। और आप गुरु भाई है ना, यकीन नहीं करेंगे, इस उधेड़बुन में है ना मुझे 9 बजे ड्यूटी पहुंचना होता, लेकिन मेरे को 9:30 घर पे ही बच गई। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब क्या हलचल हो रही है अंदर। फिर मैं 9:30 बजे ड्यूटी पे गई। तो अब जाना है, जब मैं मेरे डिपार्टमेंट में इमरजेंसी में गई तो वहां गुरुदेव ने मुझे बिल्कुल मेरी चेयर पे बैठने ही नहीं दिया कि नहीं तेरे को जाना ही है। और फिर मैंने जो कलेक्टर साहब के ड्राइवर हैं वो मेरे परिचित हैं, तो मैंने उनको कॉल लगाया कि अगर सर से मिलना हो तो कैसे मिला जाए, भाई कोई पहले से अपॉइंटमेंट लेना है, या क्योंकि वो इतने बड़े जिले के अधिकारी हैं तो ऐसे तो नहीं परमिशन मिलेगी। तो उन्होंने यूं बोला क्या काम है, मैंने कहा मेरे को कोई पर्सनल काम है। कि नहीं पर्सनल काम है तो फिर वो तो जब पब्लिक के लिए जो समय है उसी समय मिल सकते हो आप, और अगर वैसे कोई काम हो तो फिर आप आपके जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनसे फोन करवा के आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मेरे डिपार्टमेंट के जो चिकित्सा विभाग के हैं मैं उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, मैं पर्सनली मेरा काम है, मेरे को उनसे पर्सनली मिलना है। तो ठीक है, मैं अभी बाहर हूँ, आप ऐसा करना कि मैं ऑफिस जाके आपको कॉल करता हूँ, सर बैठे होंगे तो आप आ जाओगे क्या। मैंने कहा ठीक है आ जाना। अब गुरु भाई एक दुविधा और थी कि है ना, मेरा क्या जो स्कूटी है ना मेरा बच्चा ले जाता है, मेरे पास गाड़ी रहती नहीं है। तो अब मैंने सोचा, मैंने कहा उनका फोन आएगा तो गाड़ी तो है नहीं, क्या करेंगे, गुरुदेव कैसे व्यवस्था करवाएंगे। और मैं अगर जाऊंगी उनका 10:30 फोन आ गया तो मैं आई वैसे ही बहुत लेट हूँ, और फिर अगर परमिशन मांगूंगी तो हमारे मेटन सर बोलेंगे एक तो आधा घंटा लेट आई है और अभी फिर परमिशन मांग रही है। और गुरुदेव मेरे को उस चेयर पे से उठा उठा के धक्का दे रहे हैं कि तू जा यहाँ से। अब क्या बात है। हाँ, तो मेरे साथ में जो मेरी जो है ना 4th क्लास है ना, वो मेरे को बोल कि मैडम आपको कहीं जाना है क्या, क्या हुआ आपको, है ना। मैंने कहा मुझे जाना तो है, लेकिन मेरे को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि मतलब क्या हो रहा है, कि मेरे को मतलब मैं कैसे जाऊंगी और मतलब क्या हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। अरे मैंने कहा मेरे को बैठा ही तो नहीं जा रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है। फिर मैंने मेरे एक साथ में स्टाफ है उनको मैंने फोन किया, मैंने कहा तुम ड्यूटी पे हो, हाँ। मैंने कहा मुझे स्कूटी चाहिए तुम्हारी आधे घंटे के लिए, और अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो मुझे स्कूटी दे देना। हाँ ठीक है आप ले लेना, है ना। तो मैंने फोन रखा और जस्ट वहां से ऑफिस से फोन आ गया कि सर बैठे हुए हैं आप अभी आ जाओ। तो फिर गुरु भाई मैं जब वहां पहुंची ना, तो मैं पहली बार कलेक्ट्रेट में गई
तो देखते देखते और चली गई। तो वहां जो गेट पे सर के वहां पे गेट पे जो 4th क्लास खड़ा था वो जाती, क्योंकि मैं यूनिफॉर्म में थी, हॉस्पिटल वाली यूनिफॉर्म में। तो मैडम आप हॉस्पिटल से आए हो? मैंने कहा हाँ। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो आप चले जाओ सर के पास, अंदर एक्सचेंज साहब बैठे हैं, 2 मिनट वेट करो, आप चले जाना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वेटिंग हॉल में जाने लगी, इतने में तो वो एक्सचेंज साहब बाहर निकल गए और उन्होंने मेरे को अंदर, एक मैडम आए हॉस्पिटल से मिलने के लिए, तो उन्होंने मेरे को अंदर कर दिया। मैं सर के पास गई, हाँ बोलो। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे, उनको सारी गुरुदेव की दर्शन की जानकारी दी, गुरुदेव की बुक दी। और फिर उन्होंने कहा अरे धार्मिक कार्य के लिए कोई मनाही नहीं है, आपको किसी ने मना किया क्या? मैंने कहा सर मना तो नहीं किया, लेकिन इतने सारे डिपार्टमेंट हैं और हम कहीं जाते हैं, कोई परमिशन देता है, कोई समझता है, कोई नहीं समझता है। हर अधिकारी का अपना अपना दिमाग होता है। तो अगर आप एक हमको ऐसी सर्कुलर देते तो बहुत अच्छा। तो अच्छा अच्छा ठीक है। उन्होंने उसी समय अपने पीए को बुलाया और कि नहीं मैडम की जो प्रॉब्लम हो आप सॉल्व करो और सुनो, है ना, और इनका जो भी ये चाहते हैं ना वैसा काम करो। तो थोड़ी देर उन्होंने मेरे को वेट करने के लिए कहा, सर को कहीं बाहर जाना था, सर चले गए। तो मैं आधा घंटा वहां मैंने वेट किया। तो फिर वो पीए सर बोले कि सर भी चले गए हैं और अभी साइन होंगे नहीं आपके, तो आप ऐसा करो कि देख लो अगर वेट करो। तो मैंने कहा नहीं, मैं आधे घंटे की छुट्टी लाई थी, अब मैं चली जाती हूँ वापस से। बोले आप 2 बजे बाद है ना ऐसा करना, आ जाना और मेरे से ले लेना। अब मैंने उनको फिर फिर वो डेली मेले में जा रहे हैं, प्रदर्शनी लगा रखी है गुरुदेव की। तो वहां से फिर मैंने उनको फोन किया, तो उन्होंने दूसरे जो थे ना पीए सर के असिस्टेंट, उन्होंने फोन उठाया कि वो नहीं है अभी और आपका अभी काम भी नहीं हुआ है। तो गुरु भाई ऐसे ही 5:30 बज गए। अब मेरे पास पीए सर का मोबाइल नंबर भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मेरे एक परिचित है, उनसे मैंने उनका नंबर लिया, लेकिन टाइम देखा तो 5:30 पौने 6 हो गई थी। तो मैंने फोन करना उचित नहीं समझा। अब जब रात को जब आए तो आके फिर यही सेशन अटेंड किया, तो 9:30 बजे बाद में वही ड्राइवर साहब का फोन आता है मेरे पास में कि आपका काम हो गया क्या? मैंने कहा काम तो हुआ नहीं हुआ, पर मैं सर से तो मिल ली थी, लेकिन वो जो आगे उन्होंने जो पीए सर को बोला है तो वो काम तो नहीं हुआ है अभी, है ना। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करना कि आप मेरे को सवेरे याद दिलाना, 10-11 बजे मैं ऑफिस जाऊंगा तो मैं एक बार उनको याद दिला दूंगा। अब भाई ठीक है, हो गया। अब रात को जब मैं सोने लगी ना, तो रात को मैं बहुत लेट सोई। तो 12 बजे मेरे गुरुदेव यहाँ आके बैठ गए और है ना गुरु भाई मेरा है ना बहुत आधे घंटे तक ध्यान लग गया। क्या बात है। और फिर जब सवेरे उठी तो सवेरे जब मैंने ध्यान किया तो गुरुदेव बोलते हैं कि आज तेरे को है ना कलेक्टर साहब के घर जाना है। अब मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है और मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब गुरुदेव की एनर्जी कैसे काम करती है, जो मैंने है ना सिर्फ आप लोगों से सुना ही था, लेकिन मैंने ये 3-3.5 साल में पहली बार महसूस किया कि हाँ गुरुदेव की एनर्जी कैसे काम करवाती है अपने साधकों से। जी तो फिर मैंने 9 बजे पीए सर को फोन किया तो उन्होंने उठाया नहीं। मैं हॉस्पिटल जाके वही ड्राइवर साहब को फोन किया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, वो फोन नहीं उठा रहे हैं और आप जाके और है ना उनसे बात करना कि भाई मैडम का काम हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं तो फिर मेरे को वापस से अगर आना होगा तो मैं आ जाऊंगी। उन्होंने मुझे 11 बजे फोन किया कि है ना अरे वो मैंने उनको पीए सर को फोन किया तो वो तो तेरे हॉस्पिटल में ही आए हुए हैं, उनका बच्चा बीमार हो गया, तो तू ऐसा कर पीडियाट्रिक वार्ड है वहां पे जा, है ना, और वो कह रहे हैं कि ऐसा करो कि चेतना मैडम को भेजो मेरे पास में। मैं बात करती पीडियाट्रिक वार्ड और जो मेरा जो इमरजेंसी है ना वो 10 कदम पे ही था। तो मैं बात करती करती उनके पास गई तो उन्होंने मेरे को देखा तो वो सॉरी फील किया, बोले मैडम मेरा बच्चा बीमार हो गया था तो मैं आपका काम नहीं कर सका, है ना, तो आप मेरे को ऐसा करो कि है ना मेरे को मैटर बना के दो और मैं अभी आपका काम यहीं बैठे बैठे करवाता हूँ, है ना। तो फिर मैंने रामलाल जी सर को फोन किया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, आप मैटर बना के दो भाई, है ना। तो वो क्लास में थे तो उन्होंने भी मेरे को डांट भी दिया, मैं क्लास में हूँ और है ना मतलब मैंने कहा नहीं मेरे को है ना बनाना भी है, और फिर उन्होंने बना के भी दिया, चेक भी करा और उसमें संशोधन कुछ करना था वो संशोधन भी कर लिया। मैं 2:30 बजे वापस आ गई, उनको फोन किया मैंने कहा सर अगर साइन हो जाते हैं तो, बोले कलेक्टर साहब नाथ द्वारा गए हुए हैं तो हो जाएगा तो मैं आपको सूचना दूंगा। ठीक है।
फिर उन्होंने मेरे को 2:45 बजे कॉल किया कि आपका काम हो गया है, आप मतलब ये परमिशन आपको मिल गई है। मैंने कहा चलो गुरुदेव की कृपा है ना। तो फिर मैं कलेक्टर ऑफिस गई। अब गुरुदेव मेरे को बोलते हैं कि तू कलेक्टर साहब के घर जा और मैडम से मिल। अब मैंने कहा मैडम से मिलूं, और मैडम एक्चुअली गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो, कलेक्टर साहब की मिसेस। कलेक्टर साहब जी। हाँ, तो उनकी धर्म पत्नी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी मैं गई। 3:30 बज रहे थे। तो फिर मैंने उनसे परमिशन ली, फोन किया उन्होंने, तो बोले कौन है? बोले वो हॉस्पिटल से मैडम आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो ठीक है, उन्होंने मेरे को बिठा दिया कि ऑफिस में बैठो, आप मैडम को बुलाते हैं। मैडम आए तो मैंने कहा मैडम मैं ऐसे ऐसे सिद्ध योग के लिए। आप तो हॉस्पिटल से आए, ऐसे करके परमिशन लेके आए हो, और ये आप आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र के लिए आप बात कर रहे हो। मैंने कहा मैडम है ना, आपने मेरे को पहचाना नहीं, मैं आपके घर पे पहले भी आई थी, आप जब बीमार हो रहे थे बीच में तब। तो अरे हाँ, उस समय आप यूनिफॉर्म में आते थे और आप है ना मास्क लगा रखा था, तो मैंने आपको पहचाना नहीं। उन्होंने सब गुरुदेव के बारे में सुना गुरु भाई। तो बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है ना, आप मेडिकल वाले हो और आप ऐसी बातें कर रहे हो, आपको कितना समय हो गया जुड़े हुए, है ना। मैं तो मतलब नहीं, उनको मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा होता है, कि ये कहाँ पे है गुरुदेव का आश्रम। तो जब गुरुदेव का पेम्पलेट दिया तो उन्होंने देखा, बोले मैं है ना, मैं पहले सर्च करूंगी यूट्यूब के ऊपर, मैं गुरुदेव की वीडियो देखूंगी और फिर मैं आपसे बात करूंगी। तो मैंने कहा मैडम देखो है ना, मेरा काम तो खत्म हो गया, मेरे से बात करने की अब आपको जरूरत ही नहीं है। आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करो, आप जानो और ये गुरुदेव जाने, है ना। मेरा काम तो ये जो थी ना, ये गुरुदेव का ये पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दिया। और सर को मैं कल ऑफिस में मिली थी, तो सर को मैंने गुरुदेव की बुक दी है छोटी वाली, तो आप सर से ऑफिस से मंगवाना, आप उस बुक को पढ़ना, है ना, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो गुरु भाई आज ऐसा हुआ। फिर मेले में आ गए हम, है ना, अनिल जी गुरु भाई की धर्म पत्नी और हम बैठे थे। तो आज गुरुदेव ने ऐसा चमत्कार किया कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय मेले में आए शाम को। तो क्या बात है, आपके तो आनंद बरस रहा है गुरु बहन। तो आप तो वो उससे पहले जस्ट 2 मिनट पहले दैनिक भास्कर वालों ने, जिन्होंने ये मेगा ट्रेड फेयर लगा रखा है ना, वो आए हेमंत जी कि मैडम आप है ना यहाँ पे। मैंने कहा ये ऐसे ऐसे हमने गुरुदेव की प्रदर्शनी लगा रखी है। तो बोले हाँ, मेरे को है ना हरीश जी गुरु भाई ने गुरुदेव के बारे में बताया था। तो मैंने कहा फिर आपने दीक्षा ली, मंत्र सुना? बोले नहीं, मेरे को समय नहीं मिला अभी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बता देती हूँ। नहीं नहीं, अभी मैं बहुत बिजी हूँ अभी, तो है ना वो अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय आ रहे हैं। कोई बात नहीं। तो वो उन्होंने वहां गणेश जी की वो मूर्ति लगा के रखी है, वहां पे दीप प्रज्वलित किया। फिर जो उन्होंने अपना सोफा वगैरह लगा रखा, सीटिंग एरिया बना रखा, वहां गए। तो मैंने अनिल जी गुरु भाई की धर्मपत्नी बैठे थे, तो मैंने कहा है ना सर बैठ गए हैं, तो मैं एक बार देख के आती हूँ उनको, और ये गुरुदेव का पर्चा और है ना ये जो देख के आती हूँ उनको। तो बोले हाँ ठीक है आप जाओ। तो मैं गई। तो वो जो हेमंत जी थे दैनिक भास्कर वाले, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं आ जाऊं अंदर? हाँ हाँ आ जाओ मैडम। तो मैं गई तो मैं उनको कुशल जी कोठारी हैं वो सर उनका नाम, अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, उनके पास गई। उनको गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दी। उन्होंने गुरुदेव का ऐसे काट के धोख लगा कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, मैं जरूर करूंगा। मेरे को मंत्र कहाँ से मिलेगा? मैंने कहा आप यूट्यूब पे सर सर्च करिए और आपको ऐसे मंत्र मिलेगा। अरे ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब गुरुदेव का पेम्पलेट देखा और गुरुदेव का कार्ड अपनी जेब में रखा, और ऐसे करके गुरु भाई आज मतलब 2 दिन से मतलब गुरुदेव है ना मेरे को धक्का दे दे के काम करवाया। बहुत ऐसा बहुत बहुत सुंदर गुरु बहन। गुरुदेव जब कृपा वृष्टि करते हैं तो एनर्जी, मैंने आपको शायद परसों अपनी बात हुई थी, बिल्कुल उस समय इतनी, यानी अगर सामान्यतः हम कुछ नहीं कर सकते, और गुरुदेव जब हमारे भीतर हमसे एनर्जी देके काम करवाते हैं तो वो एक अवर्णनीय होती है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, इतना होता है। और उस समय ऐसा लगता है कि बस गुरुदेव ही करवा रहे हैं, जो भी हो रहा है वो बिल्कुल आपने खुद ये अनुभव कर लिया है वहां पर जैसे आप जा रहे हो।
मैं तो कभी किसी अधिकारी के पास मतलब कभी नहीं जाती हूँ, और हॉस्पिटल में भी जैसे कोई चेकिंग पे आ जाता है तो मैं कभी अपने डिपार्टमेंट से निकलते नहीं हूँ। ठीक है, हाँ आए होंगे और चले जाएंगे, लेकिन गुरुदेव ने मेरे को है ना गुरु भाई 2 महीने पहले जरूर ये ध्यान में बताया था कि तेरे को है ना मतलब कलेक्टर साहब से मिलना है। लेकिन मैंने कहा कलेक्टर साहब तो असंभव है, मैं मतलब उस चीज को असंभव मान रही थी। नहीं नहीं, मैं कलेक्टर साहब सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो इतने बड़े अधिकारी एक तो समय पे मिलते नहीं है, और हमारा टाइम ऐसा रहता है कि हम जाके उनसे मिल नहीं सकते। तो जब गुरुदेव ने मेरे को धक्का दिया ना बार बार ऐसे, और फिर जब वो रावत भाटा वाले गुरु भाई हैं बुद्धि प्रकाश जी, उन्होंने मेरा फेसबुक के ऊपर फोटो लगाया था, है ना, मैंने नहीं लगाया, पहले उन्होंने लगा दिया था। और फिर बाद में जब फिर वो मेरे हॉस्पिटल के स्टाफ ने और सबने देखा, आप है ना कलेक्टर साहब के पास क्या करने गए थे यूं, मैंने कहा मैं गुरुदेव की दर्शन की जानकारी देने गए थे। नहीं, आप कोई डिमांड रखने गए होगे, यूं ऐसे ही तो नहीं गए होगे। मैंने कहा मैं कोई डिमांड रखने नहीं गई थी, मेरी कोई डिमांड नहीं है ना, मैं तो गुरुदेव ने मेरे को धक्का दिया और मैं सीधी कलेक्टर साहब के ऑफिस में चली गई। अब तो जो डिमांड थी ना हमारी तो गुरुदेव से रहती है, गुरुदेव करने वाले हैं, हम तो कुछ करने वाले नहीं है, और ना मेरे में इतनी कोई वो है कि मैं वहां चली जाऊं। बिल्कुल गुरु बहन, बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपन उनको भी सुनते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। जी गुरु भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बुद्धि जी गुरु भाई। गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। गुरुदेव बहुत अच्छा काम करा रहे हैं गुरु बहन, और मेरा ये अनुरोध है, क्या मेरी धर्मपत्नी भी जो है ना रावत भाटा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर स्टाफ नर्स है, तो जी, जी, आप जी। जो है मतलब अगर मतलब अपनी एक टीम बने चिकित्सा विभाग में, और अपन मतलब चिकित्सा विभाग में भी जो है वो अच्छा खासा प्रचार प्रसार कर पाए, इस तरह का मतलब प्रयास करें गुरु बहन अपन। बिल्कुल बिल्कुल गुरु भाई, गुरुदेव करवाएंगे गुरु भाई, मेरे से तो नहीं होती, क्योंकि मैंने जैसे परसों भी सेशन में बोला था कि मेरे वहाँ हॉस्पिटल में मैं सबको मतलब पहले बता चुकी हूँ ये, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होता है। अच्छा, अभी जैसे मैं मेले में बैठती हूँ ना, तो सब स्टाफ सब आते ही हैं, क्योंकि राजसमंद इतना बड़ा भी नहीं है, सब घूमने आते हैं, तो वो सब देखते हैं तो कहते आप यहाँ भी बैठ गए क्या? क्या बात है। मतलब आप रोड पे भी बैठ, मतलब वो ऐसे कहते हैं कि आप अब रोड पे भी बैठ गए क्या, है ना। फिर वो गुरुदेव का पोस्टर क्या कर रहे हो मतलब, है ना, क्योंकि उनको पता था कि हाँ है ना मेरा रूटीन ऐसा था, ड्यूटी से आना है, फिर 2 घंटे सोना है, और शाम को फिर काम करना है, वॉकिंग करनी है, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है। लेकिन अब जब सबको पता है कि हाँ भी मैडम, तो आप तो 2 घंटे सोते थे दिन में, आप तो किसी का फोन भी नहीं उठाते थे, और अब आप ड्यूटी पे से सीधे वहां जा रहे हो 3 बजे से, और घर पे आप 7:30 पहुंच रहे हो, तो अब आप रोड पे बैठ गए, बिल्कुल रोड पे बैठे हम वहां पे मेले में, है ना। तो अब आप यहाँ भी बैठ गए, तो मैं कहती हूँ अब यहाँ गुरुदेव बिठाए, कहाँ बैठना पड़ेगा अब, है ना। मुझे नहीं पता कि अभी कहाँ कहाँ बैठना है, और गुरुदेव अब क्या क्या करवाने वाले हैं। गुरु बहन, मैंने परसों अपनी बात हुई थी, मैंने कहा था गुरुदेव जो है चप्पल जूते उठवा सकते हैं, पत्तल उठवा सकते हैं, और आपको शीर्ष पे भी बिठा सकते हैं। गुरुदेव के लिए इतनी समर्पित रहना है अपने को। वो कहें कि ये तो जो अंदर से गुरुदेव प्रेरणा देते हैं उसके लिए। अब मुझे पता है, हम जब गुरुदेव आते थे तो 40 किलोमीटर दूर से स्कूल से आने के बाद हम तीनों चारों गुरु भाई मिलते, और स्कूल से आने के बाद आधे रास्ते में से ही भाई वहां मिलना है, और उसके बाद सीधे प्रचार के लिए निकल जाते थे। तो ये गुरुदेव की प्रेरणा है, और शरीर को और मन को वो खुद ही दुरुस्त करते हैं, यानी भीतर से जो है ना हमारी चित्त शक्ति को ऐसा कर देते हैं। गुरुदेव जो है हमें बिल्कुल एनर्जेटिक कर देते हैं। वो शक्ति उनके कार्य के लिए होती है, बाकी तो अपन दैनिक जीवन में करी। पीके सिंह जी गुरु भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं। पीके सिंह जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। हैंड रेज किया है गुरु भाई आपने। जय गुरुदेव। जय गुरु बहन, आपको बहुत बहुत। मैं दोनों गुरु बहनों को, जैसे और श्रीवास्तव जी और हमारी चेतना जी, ऐसे अगर गुरु बहने गुरुदेव के शिष्य हों तो फिर कोई भी काम अधूरा नहीं रह जाएगा इस मिशन का गुरु भाई जी। और हम जैसे गुरुदेव से जुड़ते हैं ना गुरु बहन, तो हमें एक पागलों वाला तगमा मिलता है। जी जी, सत्य गुरु भाई, सत्य। सबसे पहले हमें मिलता है पागलों वाला तगमा कि ये तो पागल है, ये तो पागल हो गया, अब तो ये खक गया काम से। लेकिन हम जानते हैं कि गुरुदेव क्या हमें देते हैं। जी जी, वो हमारा दिल जानता है कि गुरुदेव हमें क्या देते हैं।
जी सही और है। आप दोनों लोगों जो दो साधिकाएं आज मंच को आपने संभाला है, इसी संदर्भ में एक वंदना आज मैं सुनाऊंगा आप लोगों को। इसी संदर्भ में एक वंदना है कि गुरुदेव से जुड़ने के बाद जब साधक जुड़ता है और उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आता है, उसकी किस्मत बदलती है। जब उसकी किस्मत बदलती है तो वो सोचता है कि सबकी किस्मत बदले, वैसा प्रयास करता है। जी जी गुरु भाई, जो मैंने स्वाद चखा है, जो मुझे मिला, वो सोचता है कि सबको मिले। तो आपने अभी बताया नहीं, गुरुदेव ने रोड पे बैठा दिया, वो रोड नहीं है, वो सेवा है गुरुदेव की। नहीं वो मतलब है ना, हमारे लिए तो रोड नहीं है गुरु भाई, लेकिन जो देखने वाले जो बोलते हैं ना, अरे मैडम अब आप रोड पे भी बैठ गए क्या, लेकिन हमको तो पता है कि हमारे अपने आप को धन्य बोलना चाहिए कि कम से कम इस काबिल तो गुरुदेव ने हमें समझा। रोड पे बिठा दी। मैं तो समझता हूँ कि गुरुदेव कोई भी काम दे उसको हम निभाने के लिए तैयार हैं। सही है। इसीलिए मैं बोला ना कि हमें तो पागलों वाला तगमा पहले मिलता है। जी जी जी। अब मुझे तो 2018 में जब मैं जुड़ी थी ना गुरु भाई, तभी मिल गया था कि ये पागल है, इससे बात करना ही बेकार है। मुझे मालूम है, मेरी पर्सनली मुझे बहुत शुरू में ही लोगों ने बोला था कि ये तो पागल हो गया, ये गया काम से। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को रियलाइज होने लगा कि नहीं, जो इसके पास सच्चाई है, इसका गुरु समर्थ, सच में सच्चा गुरु है। जी सही है। अब लोग नहीं कोई कमेंट करते, जो जान गए हैं वो नहीं कमेंट करते। और गुरु बहन एक तो आप बहुत बड़ा है गुरु बहन, हम किसको किसको समझा सकते हैं। हमारे गुरु का संदेश ही हम पहुंचा दे, वही काफी। गुरु बहन मैं ये आपको बताऊं कि आपको जो सर्कुलर मिला है ना, जो ऑर्डर मिला है कलेक्टर साहब की तरफ से, उसको व्हाट्सएप पे या अपने ग्रुप पे डाल दें, तो हम लोग भी कहीं अगर किसी को कहीं दिक्कत आती है या कहीं कोई करना चाहता है तो उन लोगों को अपन काम आएगा वो। जी जी जी। ये थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर्कुलर तो जारी हो ही गया वहां से। जी जी। वो एक सर्टिफिकेट क्या, एक प्रशस्ति पत्र भी कह सकते हैं कि हमें मतलब यहाँ से सपोर्ट मिला, इन्होंने ऐसा कार्य करवाया है। तो वो तो उन्होंने तो ऑर्डर निकाला होगा ना सर्कुलर। भाई कोई भी विभाग में अगर ये जाते हैं तो इनको वहां पर कार्य करने के लिए अनुमति दी जाती है, इस तरह का उन्होंने सर्कुलर निकाला होगा। जी या अपन ने जो मैटर बना के दिया उसको अप्रूव किया होगा उन्होंने, तो उसको आप जो है गुरु भाई जी रंगलाल जी बोलना चाहते हो, बोला। हाँ जी, जय गुरुदेव रंगलाल जी। गुरु भाई जय गुरुदेव, बोलिए। सब जय गुरुदेव। जय चेतना गुरुदेव। बहन, बहुत ही अच्छा लगा और ये बड़ी खुशी की बात है, आनंद आ गया ये सूचना सुन के। और ये वाला काम वास्तव में इतना बड़ा काम हो गया कि आगे आने वाले समय में हमारे जैसे गुरु भाइयों की यदि इच्छा है, कहीं परमिशन लेने की इच्छा है, तो हम ये जो आपको अभी ऑर्डर निकाला है इसके बेस पे ही हम जा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई ऐसे ऑलरेडी ऐसे ऐसे प्रशासन में हम लोगों ने ध्यान करवाने के हमें ऑर्डर मिले हुए हैं। और ये बहुत हेल्प करता है, वास्तव में बहुत हेल्प करता है ऐसा सर्टिफिकेट या ऐसा कोई भी ऑर्डर होता है। और दूसरा मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इसी क्रम में जब भी आगे अपन कार्यक्रम कराएं, आप लोग कार्यक्रम कराएं, तो उसका भी एक एप्रिशिएशन लेटर दे देते हैं ये लोग, वो अपने लिए बहुत काम करेगा। जिस भी गुरु भाई के दिल में थोड़ी सी भी इच्छा है वो डेफिनेटली प्रशासन को अप्रोच करे, डेफिनेटली चिकित्सा डिपार्टमेंट को अप्रोच करे, अपने जैसे तहसील के लेवल पे उपखंड अधिकारी बैठते हैं, ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये बहुत बड़ा काम कर दिया है गुरुदेव ने, मैं यही कहूंगा, बड़ी दया है आपके ऊपर गुरुदेव की। तो सब गुरुदेव ने करवाया है गुरु भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जय गुरुदेव जी। और एक छोटी सी और प्रार्थना आपसे और ऋचा बहन से करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम की, ये जो कार्यक्रम करते हैं इसमें जो मंच संचालन का काम चोतमल भाई साहब करते हैं, पीके सिंह जी भाई साहब करते हैं, तो गुरु बहने भी इस काम के लिए आगे आए। स्पेशली आपसे प्रार्थना है, ऋचा बहन से प्रार्थना है कि वीक में एटलीस्ट 1 या 2 दिन आप अपना जरूर दें, आप थोड़ा इंटरेस्ट शो करें अपना कि ये जो चोतमल जी भाई साहब काम करते हैं उससे गुरु बहनों को मोटिवेशन मिलेगा और गुरु बहनें और ज्यादा जुड़ेगी हमारे कार्यक्रम में। जय गुरुदेव। ये तो भाई मंच संचालन तो आप लोग ही संभालिए, मेरे बस की बात नहीं है। ये तो आप लोग करते हैं, तो अच्छा लगता है हमारे को सुनने में। गुरु भाई मैं ये प्रार्थना कर रहा था आपसे, अभी भले ही आप 7 दिन के लिए 10 दिन के लिए ऑब्जर्व करें चीजों को, बट जब एक बार आप बोलेंगी
ऐसे ही स्टार्ट किया था अपन ने, पीके सिंह भाई साहब ने स्टार्ट किया था, चौथमल भाई साहब ने स्टार्ट किया था, रामलाल जी ने स्टार्ट किया था। तो धीरे 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 गुरुदेव बोलेंगे उसमें, और आपकी इच्छा के विपरीत कुछ भी नहीं होगा, जो गुरुदेव कहलवाएंगे वो होगा। तो अपने को मतलब वो आपकी थोड़ी सी गुरुदेव से करुण प्रार्थना करनी है आपको, और धीरे 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 जैसे आपका कॉन्फिडेंस गेन होता है, मैं तो हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर आगे आए आप लोग। जय गुरुदेव। नहीं रिक्वेस्ट क्या नहीं, गुरु भाई जरूर करेंगे, जब गुरुदेव चाहेंगे तो जरूर मंच देंगे वो हम लोग को भी। अभी हम लोग उस काबिल हुए नहीं। नहीं, महिला शक्ति को सलाम है, महिला शक्ति को सलाम है, महिला शक्ति जिंदाबाद। हाँ, इतना गुरु भाई कर सकते हैं कि जो महिलाओं के कुछ भी क्वेश्चंस है या कोई भी डाउट्स है उनको हम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन मंच तो अभी गुरु भाई आप ही लोग संभालिए। गुरु बहन दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो है वो गुरु बहन संभाल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप किसी दिन जिस दिन मतलब आपकी इच्छा हो या जैसा भी हो मतलब कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे प्लेटफॉर्म पे गुरु बहन जब गुरुदेव अपनी इच्छा रखेंगे। आप गुरु भाई हमारा आनंद कम करना चाह रहे हो, हमारे को सुनने का आनंद लेने दीजिए अभी। क्या बात। गुरुबहन सही करे, लेकिन गुरुदेव कभी भी कुछ भी करा सकते हैं। बिल्कुल गुरु भाई गुरु बहन सभी का बराबर इसमें ऐसा वो नहीं है। कोई भी अगर गुरुदेव से प्रार्थना करके किसी काम को शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें पार्टिसिपेंट सब कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो मेरा भी ये आग्रह है कि और भी अगर आप नहीं कर सकते तो और अपने आसपास या अपने को कोई ऐसा लगता है कि गुरु बहनें और हैं तो उनके लिए पार्टिसिपेंट के लिए या मन संचालन के लिए अपन ज्यादा से ज्यादा करें। अपन जहां भी सेवा कर सकते हैं, मेरा तो ये तात्पर्य है कि जहां भी सेवा करने का मन है प्रार्थना गुरुदेव से करके शुरू करें तो कहीं भी हमको जरूर मिलता है। मेरा तो ये कहना है। मन संचालन के लिए जैसे अगर हमारे पास 5-6 अगर हैं तो कंटिन्यू एक रेगुलर, क्योंकि प्लेटफॉर्म एक है, अलग अलग संचालक बार बार करेंगे तो उसमें भी थोड़ा सा एक नया इनोवेशन टाइप हो जाता है कि रोज एक नया व्यक्ति गुरुदेव के माध्यम से जो है मन संचालन करे। बहुत अच्छी बात है, प्रयास करें, कोशिश करें हम और प्रार्थना करें गुरुदेव से। तो पीके सिंह जी गुरु भाई अगर और कोई बात रखना चाहते हैं तो आमंत्रित है, अन्यथा वंदना आप कर रहे हैं गुरु भाई पीके सिंह जी, और सेशन का समय भी लगभग जी तैयार हूँ, बस आदेश मिलना चाहिए। अभी और कोई गुरु भाई बहन अगर बोलना चाहें, कोई अपनी बात रखना चाहे या सुझाव देना चाहें तो आमंत्रित है। जी कोई बात नहीं, गुरु भाई आप अपनी वंदना गुरुदेव की रखें और वंदना मैं सुनाता हूँ। आज की वंदना उन गुरु भाई बहनों के लिए कि गुरुदेव से जब जुड़ते हैं, गुरुदेव से जुड़ने के बाद जब उनके मतलब जीवन में बदलाव आता है तो गुरुदेव को क्या धन्यवाद देते हैं, अपने शब्दों से वो धन्यवाद दे रहे हैं। गुरु भाई गुरुबान अपने शब्दों से, अभय सिंह गुरु भाई जी ने हैंड रेज किया है। चलिए अभय सिंह जी गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, स्वागत है आपका। ज्यादा अपने को 2-3 मिनट में, क्योंकि सेशन का समय काफी यूट्यूब के हिसाब से जो उस पर डाउनलोड करते हैं तो उस हिसाब से कम समय के हिसाब से हम जो है रखते हुए लगभग अपनी बात रखें आप 2 मिनट के अंदर। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं तो कोई एक छोटी सी बस बात है मेरी, ज्यादा नहीं है आज। तो मैं थोड़ा बस ये कहना चाह रहा था कि 1-2 प्रश्न से जैसे अपने गुरु भाई है किसी से जैसे सुना और मैंने कुछ 1-2 ने बताया भी कि जैसे अपने नाद स्टार्ट हो जाता है तो नाद का वो कहते हैं कि जैसे नाद अगर सुनाई देता है तो उसमें मंत्र जाप भी कंटिन्यू चलना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये जरूरी है या नहीं है। और नाद का मतलब कि जैसे नाद चल रहा है तो कहते हैं कि जब नाद चल रहा है तो जिस तरह जैसे मंत्र जाप करेंगे तो वो जैसे उसकी आवाज बिल्कुल ऑटोमेटिक बंद होती चली जाएगी। तो ऐसा क्या है कि नाद के बारे में क्या मंत्र जाप किया जाए या न किया जाए। और दूसरा ये है कि अब 2-3 दिन से जैसे ध्यान कर रहा हूँ तो ध्यान के अंदर थोड़ा सा कुछ
ऐसा अलग सा वो हो रहा है मुझे फील सा कि मैं खूब कोशिश कर रहा हूँ ध्यान लगाने की, तो लास्ट में आके ध्यान में 1-2 मिनट का होता है और उसमें 2-3 दिन से है, जैसे अपने क्या बोलते हैं ये यीशु मसीह जी है जैसे ये दिखते हैं या गुरुदेव की फोटो जैसे है, लास्ट में वही होता है। उससे पहले ध्यान लगता नहीं है, लास्ट में आके 1 या 2 मिनट का ही होता है। 2 या 3 दिन से हो रहा है। गुरु भाई बताइए। गुरु भाई जी, जैसा आपने प्रश्न डाला है नाद के बारे में, तो मैं अपना पर्सनल अनुभव आपको बताना चाहूंगा कि गुरुदेव के शब्दों में, गुरुदेव से मैंने पर्सनली ये सवाल किया था, गुरुदेव मुझे नाद सुनाई देता है, मैं क्या करूं? गुरुदेव बोले कि बेटा मंत्र जाप बंद कर दे। जी। ये जो नाद जो है गुरु भाई जी ने, मंत्र का सुपर फॉर्म है, 1000 गुना, 1000 बार आप अगर मंत्र जपेंगे तो एक बार अगर नाद सुनाई देता उसके बराबर होता है जी। अगर आपको क्लियरली नाद सुनाई दे रहा है तो उस समय आप मंत्र न जपे, और कहीं भी डिस्टर्ब हो रहा है, चाहे भीड़ भाड़ में है, शोर शराबे में है, तो उस समय नाद की आवाज कम हो जाती है, तो उस समय आप मंत्र को जपें। नहीं, जिस दिन से जैसे नाद स्टार्ट हुआ है ना मुझे, उसी दिन से ये समझो कि मेरा मंत्र जाप जो चल रहा था वो कंटिन्यू ये समझो कि बंद होता जा रहा है कि मैं कोशिश जैसे ध्यान आ गया कभी है तो ऑटोमेटिकली नाम जब कम हो जाता है गुरु भाई जी। मंत्र जाप का सुपर फॉर्म है नाद जी। और दूसरा प्रश्न जो आपका ध्यान का था, गुरुदेव के एपिसोड में, चाहे आप प्रवचन में, चाहे उनकी स्पीच में, गुरुदेव बोलते हैं कि अगर आपको 2 मिनट का भी ध्यान लगता है तो काफी है जी। हमारा काम तो है सेवा करना, उसके मंत्र को, दिए हुए मंत्र को जपना। अब तो आपका नाद चालू हो गया तो आप नाद पे ज्यादा फोकस करें, ध्यान के दौरान भी आप नाद को ज्यादा सुने। जी। वही जैसे मैंने एक अपने जैसे यूट्यूब पे देखा, जैसे अपने सेशन में चलते जुड़ते हैं ना, तो सेशन के थ्रू किसी जैसे अपने जो भी उनके प्रशासन जो भी कोई होते हैं व्यवस्थापक, वो उन्होंने बताया कि जैसे कि नाद अगर सुनाई दे रहा है तो मंत्र जाप होना नहीं चाहिए। मंत्र जाप तो कभी आप बंद कर ही नहीं सकते, वो तो आपके सांसों में बस गया है, समा गया है, वो कभी बंद हो ही नहीं सकता मंत्र जाप। आप दत्ता जी की बात को कभी ध्यान गौर से सुनेंगे तो उनका भी यही कहना है कि आपके खून में नाम चला गया, अब तो कभी निकल ही नहीं सकता, आपके सांसों में नाद चला गया है, नाम चला गया है। मंत्र नाद के माध्यम से आपको सुनाई दे रहा है तो नाद को सुनिए, उस आवाज को सुनिए जो आपको सुनाई दे रही है कानों से। नाम जब तो वही है कि भाई ये नाम नाद पे आप विशेष ध्यान दीजिए। अगर जैसे नाद चल रहा है, मंत्र जाप नहीं कर रहा हूँ, तो अगर जैसे मंत्र जाप नहीं कर रहा हूँ, या मुझे जितना जैसे टाइम मिल रहा है मैं कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक तो मेरा जैसे मंत्र जाप बंद हो गया है, पर फिर भी मैं जैसे मुझे टाइम लगता है तो मैं जबरदस्ती मंत्र जाप कर रहा हूँ। अगर जैसे मैं नहीं भी करता हूँ तो मुझे इसमें कोई मतलब कि मंत्र जाप करने से कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका मंत्र रुक गया है, नाद सुनाई दे रहा है, नाद सुनिए। अगर बाई चांस नाद कम हो गया, इसमें क्या होता है कि नाद कभी कभी एकदम कम हो जाता है, कभी कभी एकदम बंद हो जाता है, तो आप उससे ना घबराएं कि अरे अभी तो नाद चल रहा था, अभी एकदम बंद हो गया। तो जब बंद हो जाए उस समय आप नाम को जपिए, मंत्र को जपिए। आप जैसे ही मंत्र जपना चालू करेंगे नाद तुरंत चालू हो जाएगा। अब मुझे ये फील हो रहा, काफी दिन से थोड़ा सा जो ना विचार कर रहा हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मंत्र जाप हो नहीं रहा है और नाद तो चल रहा है, गुरुदेव बताते हुए नाद स्टार्ट होता है तो मंत्र जाप की जरूरत नहीं। फिर भी मेरे दिल में थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं मंत्र जाप बंद करना नहीं चाह रहा था। आप नाद पर ज्यादा ध्यान दीजिए, मंत्र जाप को एकदम बंद कर दीजिए। जैसे ही अगर नाद नहीं सुनाई देता तो आप नाम जप सकते। अब मैं तो रात को ज्यादातर नाद की आवाज दिन में तो कम सुनाई देती है, फोकस डालता हूँ दिन में भी हो जाती है। जैसे एकदम सुनसान 11 बजे के बाद तो ये बहुत जबरदस्त सुनाई देता है।
हाँ, फिर मैं रात को जो है ना सुनने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत रात को जबरदस्त एकांत जगह पे तो बहुत जबरदस्त सुनाई देता। हाँ, उसके बाद रात को ना सोने के बाद में जब उसके बाद ही थोड़ा मैं फोकस डालता गुरु हूँ। भाई सेशन का समय अपना लंबा हो जाएगा, अपन सेशन के बाद भी अगर चाहें तो बात कर सकते हैं, या व्यक्तिगत फोन करके भी अपन इसको, या कल रख सकते हैं, है ना। प्रार्थना तो आप आप लोग अपनी वंदना शुरू करें गुरु भाई जी। वंदना आप लोग सुन लीजिए। गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय कल्की भगवान। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। अपना मुझे बना के चरणों से मुझे लगा के किस्मत बदल दी मेरी, रहमत गुरु ये तेरी। अपना मुझे बना के चरणों से मुझे लगा के किस्मत बदल दे मेरी, रहमत गुरु ये तेरी। चुन के काटे राहों से तूने फूलों की सेज सजाई, प्यार के प्यासे सेवक की तूने जन्मों की प्यास बुझाई। नजरों से नजर मिला के मुझ पर करुणा बरसा के किस्मत बदल दे मेरी, रहमत गुरु ये तेरी। अपना मुझे बना के चरणों से मुझे लगा के किस्मत बदल दे मेरे, रहमत गुरु ये तेरी। बिन रंगों की जिंदगी थी, ना था सुख का उजाला, रोशन कर दी प्यार से तूने, खुशियों से रंग डाला। सपनों को सफल बना के मन में तेरे भाव जगा के किस्मत बदल दे मेरे, रहमत गुरु ये तेरी। अपना मुझे बना के चरणों से मुझे लगा के किस्मत बदल दे मेरी, रहमत गुरु ये तेरी। मुझ निर्गुण बेकाबिल को तूने ऐसा काम दिया है, तेरे नाम के गीतों को सुन मेरा नाम दिया है। मुझको गले लगा के सेवा में मुझे लगा के किस्मत बदल दे मेरी, रहमत गुरु ये तेरी। अपना मुझे बना के चरणों से मुझे लगा के किस्मत बदल दे मेरे, रहमत गुरु ये तेरी।
किस्मत बदल दे मेरी, रहमत गुरु ये तेरी, किस्मत बदल दे मेरी, रहमत गुरु ये तेरी। जय कल की अवतार। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। अब हम सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं और हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह है कि गुरुदेव के चरणों में सेशन को रखें। जय गुरुदेव सभी को। देव की दिव्य चेतन सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जय गुरुदेव के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बहुत बहुत जय